नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त आज एक बार फिर से आपके बीच में अपने प्लम ऑर्चर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। आज मैं अपने बगीचे में कटिंग प्रूनिंग करने आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी मैं एक अपनी ज़रूरी वीडियो शेयर करता हूं कि हमने फर्स्ट ईयर जब भी हम अपना पौधा लगाते हैं तो हमने उसमें किस प्रकार से कटिंग प्रूनिंग करनी है। वैसे तो हम 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के पौधों में की जाने वाली कटिंग को हम ट्रेनिंग का नाम देते हैं, क्योंकि उससे ही आपके पौधे का फ्यूचर डिसाइड होता है कि आपके पौधे की जो टहनियाँ हैं वो किस प्रकार से ताउम्र चलेगी और उनमें जो आने वाले फ्रूट्स की क्वालिटी, कलर कितना बेहतरीन रहेगा वो उसी पे डिपेंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जब भी अपने बगीचे में आते हैं तो ये नोट करना है कि मेरी जो स्लोप्स हैं वो किस तरह से है। जैसे इन केस जो मेरे बगीचे के केस में जो मेरी स्लोप्स है वो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स हैं और जो मेरा सन है ईस्ट टू वेस्ट, देखिए यहाँ से यहाँ जाता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पौधे की ट्रेनिंग करनी है। हर एक पौधा अपने आप में अलग है, जैसे हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग है, उसकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने अपने विचारधारा है। उसी प्रकार से ये जो पौधे हैं इनका भी आपने बेशक ये लगाए सेम टाइम पे थे, आपने इनको लगभग सेम रेशियो में इनको खाद वगैरह दी होगी, बट स्टिल वो अपने करैक्टर को अपने साथ लेके चलेंगे और उसी के अनुरूप ही अपने आप को ढालेंगे और अलग अलग तरीके से उनमें टहनियाँ आएंगी। देखिए, जो हमारे ये वाले पौधे हैं इसमें जो मैंने अपना ओपन सेंटर सिस्टम अडॉप्ट किया है वो इसलिए किया है ताकि इनमें थ्रू आउट द डे सनलाइट टहनियों पर पड़े और जो इस पर जो भी फ्रूट्स आएगा वो क्वालिटी फ्रूट बन सके। अच्छा, इस केस में तो मेरे पास टहनी का स्प्रेड अच्छा था, तो मैंने कटिंग अच्छी कर ली। यहाँ पे जो सेंटर लीडर था उसको मैंने डेड किया है और यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पर जो है मैंने इनको कट किया है, जो ये टिप्स आप देख रहे हैं। और इन टिप्स को जब भी आप कट करें तो आपने हमेशा ये टिप बाहर की तरफ रखना है ताकि आपका पौधा फैलावदार बने और वो अच्छा बने। और उसी तरह से इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग हो गया। यहाँ पे मैंने वो उस पहले वाले पौधे में मैंने 3 ही टहनियाँ छोड़ी थी ओपन सेंटर सिस्टम के लिए, और जबकि इस वाले पौधे में मैंने 4 टहनियाँ छोड़ी हैं, 1, 2, 3 और 4। और मैंने जैसा कहा कि हर एक पौधे को उसकी पोजीशन के बेस पे आपको ढालना पड़ेगा और उसके अनुसार ही आपको इसको ओपन सेंटर सिस्टम में लाना पड़ेगा। मैंने इसका मेन लीडर को डेड किया और बाकी देख सकते हैं आप, इनको बाहर का टिप देते हुए मैंने आगे छोड़ा है। अच्छा, मैं आपको एक और पौधा बताता हूँ। देखिए, इस केस में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास यहाँ पे स्कैफोल्ड्स ही नहीं थे कि मैं इनको ओपन सेंटर सिस्टम में किस तरह से डालूँ। तो फिर मुझे यहाँ पे जो मुझे बेस्ट पॉसिबल वे था उसको मैंने अपनाया। ये मेरा सेंटर रोज़ा का पौधा, वैसे भी सेंटर रोज़ा का पौधा थोड़ा सा अच्छे से रेड ब्यूट की तरह अपनी शाखाओं को नहीं फैलाता है, तो इसीलिए अब मुझे इनको थोड़ा सा हल्का सा ट्रेन करना पड़ेगा, यानी कि बैंड करना पड़ेगा। मुझे एक सुतली से इनको बांधना पड़ेगा और ताकि ये अच्छे से अपनी टहनियों को फैला सके। और इस केस में मेरी 2 ही शाखाएँ थी, तो फिर जो मेरे पास ऑप्शन थी मैंने उन्हीं का ही उपयोग किया। और ये इस पौधे को देखिए, इस पौधे की अभी तक प्रूनिंग नहीं हुई है। सबसे पहले जब भी हम पौधे को कटिंग करने जा रहे हो, कटिंग ट्रेनिंग प्रूनिंग करने जा रहे हो, तो हमने सबसे पहले पौधे को दूर से निहार लेना है और इसमें देखना है कि हमने कौन कौन सी टहनियाँ हमारे लिए सबसे बेस्ट टहनियाँ हैं जो बचती हैं और जिससे हमारा पौधा ओपन सेंटर सिस्टम में जाएगा। अब आप देखिए, ये वाला इसका ये कंपटीशन में ही है लगभग सारे, और ये मेन लीडर है वैसे ये वाला, और इनके बीच में जो क्रोच एंगल है बहुत कम है और ओपन सेंटर सिस्टम मेरा अच्छे से यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। और जो मुझे सबसे बेस्ट बे दिख रहा है इसको ओपन सेंटर सिस्टम में ले जाने के लिए, वो मुझे यहाँ से इसको कट करना ही लग रहा है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि इसकी ग्राउंड से हाइट बहुत कम है और ये टहनियाँ काफ़ी डाउन रह जाएंगी, और जिस कारण मुझे इसके इसमें जो भी फल आएगा काफ़ी डाउन आएगा, नीचे आएगा। और जो भी हमारी जैसे हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं उस दौरान जो हमारा कीड़ा वगैरह या फिर कुछ और क्रेटे क्रूटे लेके जाते हैं, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी नीचे हो जाएगा और उनको टच करेगा, उनको मूवमेंट करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। बट स्टिल मैं इस केस में एक रिस्क लेना चाहता हूँ और इसको यहीं से ही इसको कट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिस्क ही आपके प्रॉफिट को डिसाइड करता है, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है, और यदि आप बिल्कुल सेफ़र साइड में चलेंगे तो आपको प्रॉफिट्स भी उसी तरह से ही मिलेंगे।
ये देखिए, इसको मैं थोड़ी देर में कट करके आपको बताता हूँ। अच्छा, इस केस में हमारे पास जो ये पौधा है ये तो बिल्कुल अच्छा है, इसमें टहनी का फ्लावर बढ़िया है। मैं यहाँ से इसको सेंटर को डाउन कर रहा हूँ और ये आप देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। कुछ कमियाँ जो भी होंगी मेरी कटिंग में तो आप मुझे ज़रूर उन कमियों को बताएं और मेरी वीडियो में कमेंट करें कि मैंने कौन कौन सी कमियां इस मेरी प्रूनिंग में कौन कौन सी कमियां हैं। ये प्रूनिंग में अपने नॉलेज के बेस पे कर रहा हूँ कि मुझे ओपन सेंटर में इस पौधे को किस तरह से ले जाना है और किस तरह से मैंने पौधे को ट्रेन करना है ताकि ये जो अच्छी ग्रोथ भी ले और इसकी शाखाएं मजबूत हों। ऐसे ये देखिए, मैंने सन को ध्यान में रखते हुए अपने पौधे में केवल 3 ही स्कैफोल्ड्स रखे हैं और जो भी टहनियाँ हमारी अंदर की तरफ आ रही हो आपने उनको कट करना है। और साथ में जो डिजीज्ड हैं, बीमारी जिन टहनियों में लगी या फिर जो टूटी फूटी हैं, जैसे इस प्रकार हमारे इस साल हमारे यहाँ पे बरसात काफ़ी हुई थी तो उसमें काफ़ी सारी टहनियाँ टूट फूट गई थी, तो उनको मैं नहीं रख रहा हूँ आगे के लिए। कोई भी टहनी जो टूटी फूटी हो वो कभी भी अच्छा प्रोडक्शन आपको नहीं दे सकती है। इस चीज़ को आपने हमेशा नोट करना है। बेशक वो आपको टहनी अच्छी लग रही हो, बट इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, बेहतरीन प्रोड्यूस उन्हीं पौधों पे आएगा जिनका ट्रेनिंग, प्रूनिंग, कटिंग अच्छे से हुई हो और जो पूरी तरीके से स्वस्थ टहनियाँ हो। केवल आपने उन्हीं टहनियों को लेना है। तो अभी मैं आपको इसको कटिंग करके बताता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ और आपको उसके बाद बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उस पौधे को अभी कट करके, क्योंकि मुझे कैमरा डाउन रखना पड़ा, ये काफ़ी मोटा था और उसके लिए मुझे काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा इसको कट करने के लिए। इसको मैं अभी पेस्ट भी करूँगा, इस पर हम ब्लाइटॉक्स का पेस्ट लगाएंगे। इस तरह से मैंने इसको देखिए ओपन सेंटर सिस्टम में कर लिया है। इतना बड़ा पौधा जिसने पूरी साल मेरी ग्रोथ जो भी मैंने खाद वगैरह दी सारा खाया, बट स्टिल क्योंकि मुझे अपने पौधे को बेहतर बनाना है, मुझे इसका फ्यूचर बेहतर चाहिए, मुझे अपने रिजल्ट्स बेहतर चाहिए, मुझे इसको यहाँ से सेंटर से कट करना बहुत ज़रूरी लगा और मैंने हल्का सा रिस्क लेते हुए भी इसको कट कर दिया। क्योंकि हर एक पौधा अलग तरह का है, हर एक पौधे की अपनी अपनी कैपेसिटी है अलग तरीके से ग्रो करने की। तो ये पौधा जिस तरह से ग्रो कर रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और जो मुझे सूट कर रहा था मैंने इस पौधे को उस तरह से ढाल लिया है ताकि मेरा बगीचा मेरे अकॉर्डिंगली चले और बेहतर प्रोड्यूस मुझे दे। मेरा एम इस बगीचे से मनी अर्न करना है, तो मुझे इस पौधे को उस तरह से ढालना है कि जिसमें ये मुझे बेस्ट प्रोड्यूस दे सके। रेस्ट इज़ अप टू द गॉड। आपको मेहनत अच्छी करनी चाहिए और कुछ चीज़ें भाग्य के हाथ में भी छोड़ देनी चाहिए, बट भाग्य से पहले आपकी मेहनत आती है और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे भाग्य आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने इन टहनों को लगभग 1.25 फीट के आसपास कट किया है। वो इसलिए कट किया है ताकि अगले साल ये थोड़े स्ट्रॉन्ग बन पाए, क्योंकि यही टहने ही मेरे इस पौधे के लिए मेन स्कैफोल्ड्स हैं, जो कि हल्के से बीक है। इसके मेजर स्कैफोल्ड्स तो इसमें चले गए। तो इसी तरह से मैं आपको कुछ और पौधों में कटिंग प्रूनिंग करके बताता हूँ। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और शायद आप लोग इससे फिर मेरे साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो होने के कारण। मैं आपको हल्का हल्का और जगह भी इसमें ऐड कर दूंगा इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आप इस पौधे को आप देखिए इसमें स्कैफोल्ड्स किस तरह से बने हैं। स्कैफोल्ड्स इसमें अच्छे आए हैं, देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपने अपने बगीचे में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा स्कैफोल्ड आपकी सनलाइट को रोक रहा है, उसको आपने सबसे पहले नोट करना है। जैसे मुझे ये दिख रहा है कि मेरी सनलाइट को ये वाला स्कैफोल्ड रोक रहा है, क्योंकि मेरा सन यहाँ से रोशनी फेंक रहा है और मुझे
इसीलिए इसको कट करना पड़ेगा। ओके, आई विल पेस्ट इट हेयर। शायद पिछले साल का सूखा हुआ है, तो अब भी मुझे दिख रहा है कि ये घना कहाँ से हो रहा है। घना ये कर रहा है इसको। नाउ दिस इज मेकिंग इट मोर एंड मोर डेंस। इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, बाहर की आंख देख के छोड़ दूँगा ऐसे। और यहाँ पर मुझे लग रहा है मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। इस वे में दो टहनियाँ हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। आपका प्रूनिंग शेयर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आप फेल्को 7 भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रूनिंग करने के लिए कैंची है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसको ओपन सेंटर से में डालना है। मैंने इसको इस तरह से ओपन सेंटर में डाला है। मेरे ओपन सेंटर सिस्टम में कौन सी कमियां हैं, मैं इसमें किस तरह से बेहतर कर सकता था, आप मेरे जब मैंने इस पौधे का वीडियो बना रहा था उस टाइम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन कौन सी टहनी मुझे काटनी चाहिए थी और कौन सी टहनी मैंने गलत काटी है, ताकि मुझे भी नॉलेज मिल सके। क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड विदाउट नॉलेज हम ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। एक आधे पौधे को मैं आपको फिर से प्रून करके बताता हूँ। फ्रेंड्स, इस पौधे को देखिए, कितना अच्छा पौधा है, अच्छे स्कैफोल्ड्स निकल के आए हैं। 1 2 3 4, ये तो मेन है। ये तो आपको दिख ही रहा है कि ओपन सेंटर सिस्टम करने के लिए आपको इसको तो उड़ाना ही पड़ेगा। 1 मिनट में इसको उड़ा लेते, उसके बाद आपको फिर से जोड़ता हूँ। अब ये देखिए, सेंटर तो गया। अच्छा, उसके बाद रखने के लिए मैं इसमें चारों टहनी को भी रख सकता हूँ, क्योंकि चारों टहनियाँ अलग अलग एंगल में हैं और चारों दिशाओं को कवर कर रही हैं। और लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि मेरा बगीचा हल्का सा घना लगा हुआ है, इसीलिए मैं इस टहने को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और एक तो ये टहना सबसे नीचे था और दूसरा ये मेरी सनलाइट को रोक रहा था। इस साइड से मेरी सनलाइट आपको यहाँ से आ रही है और ये पौधे पे जा रही है, इसे रोक रहा था, इसीलिए मैंने इस टहने को निकालना उचित समझा। मैं आपको इसका रुको 1 मिनट, मैं इसको पूरा प्रून कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। वैसे प्लम की प्रूनिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। प्लम के लिए आपको सिर्फ अपनी एक कॉमन सेंस का यूज़ करना है और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरा पौधा किस प्रकार से ओपन सेंटर में डेवलप होगा और बेहतर निकल के आएगा। प्लम के पौधे जैसे आपके ब्लैक एम्बर हो गए, कुछ और हो गए, ये शायद ये सेंटिलेटर सिस्टम पे चलते हैं। अगर आपने रेड ब्यूट और सेंटर रोज़ा का ऑर्चिड लगवाया है, तब आप ओपन सेंटर सिस्टम पर ही जाएं, वो आपके लिए बेहतरीन है और उसी पे ही आपका बेहतर प्रोड्यूस तैयार होगा। ओके फ्रेंड्स, यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे वीडियो को शेयर करें और मुझे फॉलो करना ना भूलें। यदि आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपने इस बगीचे में हो रही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से लगातार अवगत करवाता रहूँगा और लगभग 4-5 वर्षों तक, जब तक ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा, मैं आपको लगातार अपडेट्स देता रहूँगा कि किस तरह से हमने इस बगीचे को डेवलप करना है और कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी यदि प्लम का ऑर्चर्ड लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ से जो भी आप बेहतरीन सीख पाएँ उसको आप सीखें। जो कुछ कमियाँ मेरी वीडियो में हैं
और जो मेरी कटिंग प्रूनिंग या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जो मेरी कमियां हैं आप उनको इग्नोर करें और मुझे भी उससे अवगत करवाएं कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। और क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे सर्च करता हूँ प्लम के ऑर्चर्ड से रिलेटेड वीडियोस काफ़ी कम है। एप्पल से रिलेटेड बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन प्लम ऑर्चर्ड और इनको स्टार्टिंग से हमने किस तरह से डेवलप करना है उससे रिलेटेड वीडियोस बहुत कम है, जो कि हमारे बागवानों के लिए काफ़ी दुख का विषय है कि उनके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी अभी तक उपलब्ध नहीं है जहाँ से वो प्रॉपरली अपने घर से बैठे बैठे सीख सकें। मैंने सोचा कि यदि मुझे थोड़ा बहुत अगर आता है या फिर मैंने थोड़ा बहुत कहीं से सीखा है, किसी ने मुझे बताया है, तो ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और साथ में आपसे भी कुछ लर्निंग करता रहूं। और बाद में मेरे लिए भी ये एक लर्निंग के साथ साथ जब मैं बाद में इन वीडियोस को खुद देखूंगा तो मुझे भी अपने लिए ये एक मेरा जो रिवीजन करने के लिए एक तरह से ये वीडियोस रहेंगी। और अगर किसी को कुछ सीखना होगा इन वीडियो से तो फिर उनको मैं शेयर करता रहूँगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं इन वीडियोस को बना रहा हूँ। थैंक यू, आपने इतना समय दिया। और यदि आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए प्लम से रिलेटेड तो मैं वो वीडियो आपके लिए शेयर कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो कृपया करके मुझे कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे देखना है। देखिए प्लम का फ़ायदा, प्लम की मैंने यहाँ पे क्यों प्लम ऑर्चर्ड क्यों सेटअप किया, जबकि मेरी हाइट 1950 मीटर है और मैं यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड भी लगा सकता था। और यहाँ पे मुझे अपने एचडीओ साहब से काफ़ी रिकमेंडेशंस आई थी कि भाई आप यहाँ पर अपना रूट पे एप्पल ऑर्चर्ड सेटअप करिए। इसके कुछ एक कारण थे कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया सेटअप। नंबर 1 कारण, एप्पल पे भी जब भी आप जाते हो उसमें आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको अपने बगीचे में डे टू डे केयर रखनी पड़ेगी, आपको डेली आना पड़ेगा। लेकिन प्लम आपका ऐसा नहीं है। प्लम के केस में आप 20-30 डेज़ में एक विजिट करेंगे और अपना रूटीन चेकअप करते रहेंगे तो वो भी उससे चल पड़ेगा। इसमें एक तरह से आपको समय मिल जाता है और प्लम अपने हिसाब से चलता रहता है, जबकि एप्पल के केस में ऐसा नहीं। एप्पल के केस में बीमारियां भी बहुत हैं और आपको उस तरह से देखना पड़ेगा। दूसरा, हमारे यहाँ पे अब क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और एप्पल की क्रॉप उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। आपको पता है, देखिए इस बार भी आज 24 दिसंबर है और बारिश का नामो निशान नहीं है, बादल ही नहीं है। और बरसात में बारिश ताबड़तोड़ हुई। इस तरह से अब हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपने आप को ढालना पड़ेगा। मैं 2-3 सालों में जब से ये पौधे अपने फ्रूटिंग पे आना स्टार्ट होंगे उस टाइम इस पर ड्रिप इरिगेशन का सेटअप भी लगवाऊंगा, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से हम अपनी फ्रूट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, फ्रूट की क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। आई थिंक आज के लिए वीडियो बहुत हो चुका है। अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको कुछ मुझे शेयर करना है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।